क्या है पूरा मामला? मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर के कोर्ट में जो फैसला दिया, मामला क्या है, क्या आवेदन दिया गया? मामला ऐसा है कि ये दोनों लड़के लड़की बालिग हैं। लड़की हिंदू है, लड़का मोहम्मडन है। दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर के समक्ष विवाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अक्टूबर में। जब से उसकी सुनवाई चल रही है, उसमें अभी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है। ये लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि चूँकि ये इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, इस कारण से लड़की के माँ बाप उससे सहमत नहीं हैं, और इस कारण से लड़की के माँ बाप और उनके रिश्तेदार तथा हिंदू धर्म सेना आदि के लोग लड़की पर भी दबाव बना रहे हैं और लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए वो पेशियों पे भी नहीं जा पा रहे हैं और विवाह भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेशियों पे जाते हैं तो वहाँ उनको भय है कि वो उनके साथ मारपीट या कोई अपनी घटना घट सकती है। तो इसीलिए याचिका दायर की गई थी कि साहब सरकार को ये डायरेक्शन दिया जाए पुलिस को कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो अपने शादी के कार्यक्रम में कलेक्टर के यहाँ उपस्थित हो सके। उसी याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जो याचिका में जो राहत चाही गई थी, उसके अतिरिक्त चूँकि इसमें कानूनी प्रश्न विद्यमान था, न्यायालय ने इसको बेहतर रूप से इसको लिया और हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, विशेष विवाह अधिनियम, मिताक्षरा विधि आदि कानूनों का और जो मुस्लिम का जो शरीयत कानून है, सबकी व्याख्या करते हुए ये प्रश्न निर्धारित किए थे कि क्या एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से धर्म परिवर्तन किए बगैर शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब इस प्रश्न में लड़की और लड़के की तरफ से मेरे द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किए गए कि यदि मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत यदि विवाह किया जाता है तो धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, किंतु यदि यह विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत किया जाता है तो उसमें धर्म परिवर्तन का आवश्यकता नहीं हो, धर्म परिवर्तन किए बगैर विवाह किया जा सकता है। किंतु इसमें सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से, लड़की के पिता की तरफ से, उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, सभी तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने भी अपने जो प्रश्न निर्धारित किए थे उसमें बृहत आर्गूमेंट सुने गए सभी पक्षों के, और न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक न्याय दृष्टांत था जिसको ध्यान में रखते हुए अवधानित किया कि अगर मुस्लिम लॉ ये कहता है कि मोहम्मडन व्यक्ति बगैर धर्म परिवर्तन कराए किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है, और यदि वो विवाह करता है तो अनियमित विवाह कहलाएगा। इसलिए ये जो भले ही ये विशेष विवाह अधिनियम इस तरह के विवाह को प्रतिबंध नहीं करता है, इसके बावजूद भी यदि विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी यदि गैर मुस्लिम लड़की से अगर विवाह किया जाता है और धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है तो विवाह अनियमित होगा, और ऐसे अनियमित विवाह में के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किए जाने का आदेश नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर न्यायालय ऐसा आदेश करती है कि इस विवाह के लिए जो विवाह प्रारंभ से ही अवैध की श्रेणी में आता है, उन पेयर्स को यदि वो सुरक्षा प्रदान करती है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं न्यायालय के आदेश से ये विवाह हुआ है। तो आगे चल के न्याय दृष्टांत हो सकता है और समाज में इसकी गलत धारणा जा सकती है कि न्यायालय के कहने पे ऐसा विवाह हुआ है। तो इसलिए न्यायालय का ये मत था कि न्यायालय इस प्रकार के अवैध विवाह में पक्षकार नहीं बन सकती। ये निर्धारित करते हुए इसमें बहुत सारे न्याय दृष्टांतों का उद्धरण लेते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका निरस्त की और ये निर्धारित किया है कि गैर मुस्लिम से शादी जो है बगैर धर्म परिवर्तन की है वो अवैधानिक है, अनियमित है। ये लड़की कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, कैसे मुलाकात हुई? लड़का, अब उसमें लड़का लड़की कितने समय से जानते हैं इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर यह है कि अक्टूबर 2023 में दोनों ने कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष विवाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तो ऑफकोर्स अक्टूबर 2003 से तो उन्होंने विवाह के लिए आवेदन दिए हैं, तो निश्चित है कि उसके पहले से ही वो एक दूसरे को जानते होंगे। कोर्ट में लड़का और लड़की के पक्ष से परिवार के सदस्यों ने भी कोई पक्ष रखा है? दलील नहीं, लड़के की तरफ से तो कोई नहीं आए, पर लड़की की तरफ से लड़की के पिता उपस्थित हुए, उनने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया, और लड़की के पिता ने तो अपने जो रहता है कि साहब ये हमारे समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो गए, समाज के लोग हमारा बाईकाट कर सकते हैं, लड़की इनके बरगलाने में आ गई है, लड़की घर के जेवर एवर लेके भी चली गई है और इसलिए वो शादी को स्वीकार नहीं करते, तरीके की दलीलें दी गई हैं।